हम हार्ट को आज देखेंगे हम लोग कि हार्ट का कितने पार्ट होता है, और हार्ट में ये देखेंगे कि हार्ट का एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, और हार्ट के बारे में ये भी जानेंगे कि हार्ट का कंपोजिशन क्या है, हार्ट का ओरिजिनेशन क्या है, और हमारा हार्ट किस तरह से पंप करता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब आप इवोल्यूटरी पॉइंट व्यू से देखिएगा तो ऐसा देखा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सर्कुलेशन होता है वो दो बेसिस पे होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, दूसरे टाइप को बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन। चूँकि सिंगल सर्कुलेशन हम बताएंगे, सिंगल सर्कुलेशन वैसे ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है जिसमें हार्ट का 4 चैम्बर डेवलप नहीं होता है। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंगल सर्कुलेशन होता है। हम आएंगे, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है किस किस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि 2 चैम्बर हार्ट है, कैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 चैम्बर हार्ट है। चूँकि हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर में डेवलप ऑर्गेनिज्म माना जाता है ह्यूमन को, इसीलिए हम लोग बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम बस एक आइडिया दे रहे हैं। इसका पूरा डिटेल पढ़ना हम लोग को सर्कुलेशन का, बस एक आइडिया दे रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में सर्कुलेशन का क्या प्रोसीड्योर है। तो सर्कुलेशन का प्रोसीड्योर हमारे बॉडी में ये है कि सबसे पहले इस बात को पूरी अच्छे ढंग से आप समझ लीजिएगा कि होता क्या है। तो होता ये है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वर्क करता है तो वर्किंग के दौरान होता ये है कि अगर वो फूड इनटेक कर रहा है तो उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स इनटेकिंग हो रहा है। जब फूड, विटामिन, प्रोटीन, फैट ये हमारे बॉडी के अंदर में जब जाता है, एंट्री करता है, तो एंट्री करने के बाद वो स्पेशल सिंपलेस्ट कंपोनेंट में बदल जाता है। जैसे आप फैट लेते हैं तो फैटी एसिड में बदलता है, अगर आप पॉलीसेकेराइड लेते हैं तो मोनोसेकेराइड में बदलता है, तो अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ये हमारे सेल के अंदर में, यानी कि टिश्यू के अंदर में एंट्री कर जाता है। और जब वो हमारे टिश्यू के अंदर में, सेल के अंदर में जब एंट्री करता है तो करने के बाद केवल उसके प्रेजेंस में ही उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, एसोसिएटेड ज़रूरी होता है। एसोसिएटेड वहाँ पे कंपोनेंट का ज़रूरत है, वो है ऑक्सीजन। क्योंकि जब हम लोग कोई भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को लेते हैं, कोई भी फूड पार्टिकल को लेते हैं, वो तब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगा तब। क्योंकि आप जानते होंगे जब हम आपको ब्रीदिंग पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए हम लोग को ये ज़रूर रहता है कि अगर हम लोग फूड कंपोनेंट को ले रहे हैं तो वो फूड कंपोनेंट के साथ में अगर ऑक्सीजन रहेगा तब तो प्रॉपर डाइजेशन होगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। इसलिए आप देखते होंगे कभी कभी ऐसा होता है, लोग अत्यधिक भोजन कर लेते हैं लेट नाइट, या भोजन कर लेते हैं तो आप देखते होंगे कि वो ट्रैवलिंग में हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, भोजन पचता नहीं है, देखिएगा वोमिटिंग हो जाता है। लोगों में क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू द नॉट प्रॉपर ऑफ कैटाबोलिज्म ऑफ द फूड सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। So that condition, not proper digestion of food, and this type of food is convert into the poisonous form. This is known as the food poisoning. So many, लेकिन स्पेशली मैं ये नहीं बोलूँगा फूड पॉइजनिंग का काउज मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन
प्रॉपर डाइजेशन का मैं बात बोल रहा हूँ कि देयर इज़ नॉट प्रॉपर डाइजेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो हमारे बॉडी के लिए एक वाइटल ऑर्गन इसको माना जाता है जिसका हार्ट। इसके लिए आप स्पेशल इसके लिए एक डॉक्टर होते हैं जिनको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ नहीं है, ये इसका बहुत ब्रॉड एक एरिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक केवल आइडिया हम सर्कुलेशन का दे रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पे। तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर में अगर हम कोई भी फूड कंपोनेंट को लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर में वो जाता है और टिश्यू के अंदर में वो मेटाबोलाइज होता है। जब मेटाबोलाइज होता है तो मेटाबोलाइज होने के बाद में जो हमारे बॉडी के अंदर में कंपोनेंट फूड टिश्यू के अंदर में गया, वो मेटाबोलाइज होने के बाद में वो एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म करता है ब्लड, मतलब इन नॉट फॉर्म। इसको हम ऐसे बोलेंगे कि जब किसी भी सेल के अंदर में जब कोई भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब जाता है तो वो वहाँ पे मेटाबोलाइड होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी बॉडी के अंदर में कोई भी ऐसा पार्टिकल या तो वो एसोसिएट हो रहा है। एसोसिएशन मतलब अगर कार्बन है तो कार्बन के साथ में जुड़ रहा है, लेकिन वही कार्बन के साथ में जब वहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा है तो उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। आगे डिटेल में पढ़िएगा आप। तो बस यहाँ पे इस बात को जानना है कि अगर टिश्यू का जब हम लोग नाम लेंगे तो इस बात को जानेंगे टिश्यू के अंदर में क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म के बाद में बाई प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड के साथ में मिक्सअप हो जाएगा तो हम लोग ऐसे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप जानते होंगे कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के द्वारा जब राइट एट्रियम में आता है तो राइट एट्रियम के बाद में वो क्या करता है, यहाँ पूरा प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को राइट एट्रियम के बाद में बताएंगे कि वो राइट वेंट्रिकल में आता है। और ये राइट वेंट्रिकल में के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि लंग्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे टिश्यू में बनने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आने के बाद में सुपीरियर वेना कावा से एक बता देंगे आपको कि कैसे आता है आगे, और राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल के द्वारा फिर पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में चला जाता है। जब लंग्स में चला जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। जब डिफ्यूजन होता है तो पुनः यही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर में गया है वो फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पे क्या होता है कि जो CO2 ब्लड के साथ में मिक्सअप हुआ था वो लंग्स में जाने के बाद में एक्सचेंज हो जाता है। जब एक्सचेंज हो जाता है तो वह वैसे कंडीशन में जो टिश्यू से प्रेजेंस ब्लड कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में एक दूसरे में क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। जहाँ पे पुनः जो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ ऑक्सीजन लोडिंग ब्लड जब लंग्स में पहुँचने के बाद ये लंग्स उस CO2 ब्लड को ले लेगा, रेस्पायरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा और वहाँ पे अपना ऑक्सीजन को पुनः पल्मोनरी वेन में डाल देगा, जिससे फिर हमारे बॉडी के लेफ्ट आर्टियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा। जब लेफ्ट आर्टियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा पुनः फिर लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। उसके बाद में आर्च ऑफ एओर्टा रहता है जो आपको बताएंगे आगे। आर्च ऑफ एओर्टा से पुनः फिर टिश्यू में चला जाएगा। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ यहाँ पे सर्कुलेशन आप देखे होंगे। एक को बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो कि टिश्यू से राइट एट्रियम में गया,
दूसरा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि आप देख रहे होंगे लंग से फिर लेफ्ट आर्टियम में गया। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस बिटवीन देंगे सिस्टमेटिक हार्ट किसको बोलेंगे, पल्मोनरी हार्ट किसको बोलेंगे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ हार्ट हम लोग जनरल में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े हैं कि भाई हमारे ह्यूमन बीइंग में एक ही प्रकार का हार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग स्टडी पॉइंट व्यू से पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी पॉइंट व्यू से पढ़ते हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ हार्ट, पहला सिस्टमेटिक हार्ट, दूसरा पल्मोनरी हार्ट। सिस्टमेटिक हार्ट का मतलब हुआ कि सिस्टमेटिक हार्ट में क्या बोल देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट आर्टियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि सिस्टमेटिक में है। तो सिस्टमेटिक में आप देखते होंगे, हम लोग ऐसे इसको देखेंगे, नोट 1 2 करेंगे, हम लोग देखेंगे 1 दोनों जगह पॉइंट। तो हम लोग क्या देखेंगे, सिस्टमेटिक किसको बोलेंगे, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यू, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरा जब देखेंगे हम लोग कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल, तो इसको पल्मोनरी हम लोग हार्ट देखेंगे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ हार्ट देखेंगे हम लोग, सिस्टमेटिक हार्ट, पल्मोनरी हार्ट। सिस्टमेटिक हार्ट किसको बोलेंगे, तो सिस्टमेटिक हार्ट बोलेंगे लेफ्ट आर्टियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर पल्मोनरी हार्ट देखेंगे तो राइट आर्टियम टू राइट वेंट्रिकल। चूँकि ऐसा नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछ दिया कि सिस्टमेटिक हार्ट किसको बोलेंगे, पल्मोनरी हार्ट किसको बोलेंगे, तो आप तो ऐसा जानिएगा कि भाई हम तो केवल हार्ट पढ़े हैं, लेकिन आपको ये बात जानकारी होना चाहिए कि देयर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टमेटिक एंड डिफरेंस बिटवीन द पल्मोनरी हार्ट। अगर आपसे पूछेगा सिस्टमेटिक हार्ट क्या है, तो सिस्टमेटिक हार्ट मतलब जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन अगर पल्मोनरी हार्ट आपसे पूछेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। तो एक कॉमन आपका यहाँ पे इस बात को याद रखना है कि चूँकि कम्प्लेक्स आगे जाके इसका बनेगा सर्कुलेशन में, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको पहले बता दिया कि पहला हम लोग क्या देखें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के अंदर में था, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल से पुनः पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में गया, लंग्स में पुनः क्या हो गया, लंग्स में जाने के बाद जो टिश्यू में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा, जबकि आप पढ़े होंगे जितने भी हमारे बॉडी के अंदर में वेन है वो सारा वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जब लंग्स में गया ये ब्लड, वहाँ पे प्यूरिफाइड हो गया, प्यूरिफाइड इन द सेंस ऑफ ऑक्सीजन मिक्सअप हो गया, पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचा, फिर लेफ्ट आर्टरी में पहुँचा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में पुनः आर्च ऑफ एओर्टा के द्वारा पुनः वो ब्लड फिर चला गया टिश्यू के अंदर में। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट देखेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ हार्ट, पहला है सिस्टमेटिक हार्ट, दूसरा होगा पल्मोनरी हार्ट। सिस्टमेटिक हार्ट किसको बोलेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। पल्मोनरी हार्ट किसको बोलेंगे, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दिया कि अगर हार्ट में पूछा जाएगा कि हार्ट का मेनली कंपोनेंट में क्या होता है और ये कंपोनेंट हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, चूँकि इसका पूरा डिटेल अभी जस्ट आपको फिर हम इसका बताएंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑन द हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूटरी पॉइंट व्यू से कि किस कौन सा फाइलम है जिस फाइलम में दो हार्ट डेवलप किया था, रूट चैम्बर ऑफ हार्ट डेवलप किया था, किस फाइलम में 3 चैम्बर हार्ट डेवलप किया था, ये इसका डिटेल हम आपको बताते हैं।